वो 278 माइल्स तक पहुंच चुके थे। अब उनका रास्ता उस शहर से गुजरता था जहां रे की माँ रहती थी। पार्कर ने कहा कि रे लकी है कि उसे अपनी माँ दोबारा मिल रही है, लेकिन पीटर बोला कि ये एक श्राप है क्योंकि ये सब कुछ और मुश्किल बना देगा। 286 माइल्स पर वो आखिरकार रे के होम टाउन पहुंच गए। रे का एक जूता फट गया था। बेकर ने उसे सलाह दी कि दोनों जूते उतार दें, वरना इम्बैलेंस से वो और तेज थक जाएगा। कुछ देर बाद रे ने भीड़ में अपनी माँ को देखा। पहले तो वो दूर से हाथ हिलाता रहा, लेकिन फिर अपने जज्बात पे काबू न रख पाया और दौड़कर उसकी तरफ गया, एक झप्पी मांगते हुए। इस बड़े खतरनाक, बेवकूफी भरे मूव पर उसे बार बार वार्निंग मिली और उसकी माँ चिल्लाई के चले जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। जब सोल्जर्स गोली चलाने वाले थे तब पीटर ने रे को जोर से खींचकर वापस लाइन में ला दिया, उसकी जान बचाते हुए। रे के होम टाउन से निकलने के बाद पीटर ने अपनी दर्द भरी कहानी बताई। उसने कहा कि वो तब से चल रहा है जब से उसे याद है, जब उसके माँ बाप जंग में मर गए थे। उसके बाद उसका चाचा उसे अपने पास ले गया, जो उसे रोज पीटता था, जब तक पीटर सिर्फ 10 साल का था और वो मर नहीं गया। अकेला रह जाने के बाद पीटर कुछ सड़क के बच्चों के साथ मिल गया और चोरी और लड़ाई करके जिंदा रहा। एक लड़ाई में एक लड़के ने उसे छुरी मारी और उसके गले पर एक निशान छोड़ गया। वो होश में हॉस्पिटल में आया, लेकिन उसने उस लड़के को नहीं बल्कि खुद को दोष दिया। उस दिन के बाद उसने कसम खाई, चाहे जिंदगी कितनी भी अंधेरी हो जाए, वो हमेशा रोशनी ढूंढने की कोशिश करेगा। उसने कहा अगर वो जीत गया तो प्राइज मनी से वो ऐसे ही अनाथ बच्चों की मदद करेगा। ये सुनकर रे गहरे तौर पे हिल गया। जब वो 306 माइल्स तक पहुंच गए, स्टेबिन्स ने सबको वार्निंग दी, अब कोई किसी की मदद नहीं करेगा। सबने मान लिया, चाहे वो दिल को कितना भी दर्दनाक लगा हो। कुछ देर बाद बेकर के नाक से खून बहने लगा, लेकिन इस रूल की वजह से कोई आगे नहीं आया। फिर पार्कर अचानक कंट्रोल खो बैठा। उसके बाद पार्कर ने ऐसा कुछ कर दिया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उसने एक सोल्जर पर हमला किया, उसकी राइफल छीन ली और उसे वहीं मार दिया और खुद भी मर गया। शाम तक बेकर की हालत और बिगड़ गई। पीटर और रे ने रूल तोड़कर उसकी मदद की, लेकिन बेकर जानता था कि वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसने उन्हें एक लॉकेट दिया और कहा कि अगर वो बचे रहें तो उसे उसकी दादी को दे देना। उसने यह भी कहा जब मैं मरूं तब पीछे मुड़कर मत देखना। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन बेकर ने मना कर दिया। उसका जिस्म थक कर गिर गया और सोल्जर्स ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। रात तक वॉक 326 माइल्स तक पहुंच गई थी। अब सिर्फ रे, पीटर और स्टेबिन्स बचे थे, जो एक लंबे ब्रिज पर मेजर की नजर के सामने चल रहे थे। रे का दिमाग घूम गया और वो मेजर पर चिल्लाने लगा, उसे गालियां देते हुए, लेकिन बुजुर्ग सिर्फ मुस्कुराया और बोला यही गुस्सा, यही जुनून तुझको एक विनर बनाता है। तभी स्टेबिन्स सच बताता है। वो कहता है कि वो असल में मेजर का नाजायज बेटा है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप के घर में रहे, लेकिन अब उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा। वो पीटर और रे से कहता है कि उनके साथ चलना एक गर्व की बात थी और उनके लिए प्रे करता है, फिर रुक जाता है और सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं। अब सिर्फ रे और पीटर बचे हैं। बरसात तेज हो जाती है जब दोनों साथ साथ मार्च कर रहे होते हैं। पीटर